जय माता रानी की। आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता की विशेष कृपा बनी रहे। गुप्त नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और इस दिन माता तारा देवी का पूजन किया जाता है। इन्हें तांत्रिकों की प्रमुख देवी भी माना जाता है। साथ ही माता तारा देवी की पूजा करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा विधि और मंत्र के बारे में। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। माता तारा देवी की व्रत कथा सुनेंगे और साथ ही पूजा विधि के बारे में जानेंगे। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हर दिन गुप्त नवरात्रि की व्रत कथा सुनाई जाएगी। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। यह मां काली का दूसरा स्वरूप है। तारा देवी नर मुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी मां तारा की पूजा अर्चना को बहुत ही महत्व दिया गया है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी मां तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए मां तारा देवी की आराधना की थी। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सस्व। आज के दिन रात के समय तारों की पूजा कीजिए। आर्थिक उन्नति का प्रतीक कही जाने वाली मां तारा देवी की पूजा आराधना करने से आर्थिक क्षेत्र में सफलता मिलती है। तारा देवी की पूजा करने के दौरान उन्हें लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद इन्हीं फूलों को एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन मां तारा देवी की पूजा आप इस प्रकार से करें। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। फिर एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें शुद्ध करें और गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर तारा यंत्र स्थापित करें और उसके चारों ओर चावल की ढेरियां बनाएं। चावल की ढेरियों पर लौंग रखें और फिर तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद मां तारा के मंत्रों का जाप करें और श्रद्धापूर्वक उनकी कथा सुनें। अंत में आरती करें। पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियों को किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर पूजा के लिए एक चौकी स्थापित करें। अलग से आपको हर दिन चौकी स्थापित करनी है। माता तारा देवी की पूजा इसी तरह से सभी देवियों की पूजा करनी है। इस दिन मां तारा देवी को भोग लगाने के लिए आप मीठे पोंगल या फिर अन्य पारंपरिक मिठाई का भी उपयोग कर सकते हैं। पूजा के दौरान मां तारा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। अष्टमी नवमी को 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन करें। मां तारा देवी की पूजा करते समय आपको इस मंत्र का जाप करना है जिससे आपको मां तारा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। इस मंत्र का जाप 108 बार किया जाता है जिससे मां तारा देवी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। मां तारा देवी के इस मंत्र का जाप अगर आप नील कांच की माला से 12 माला का जाप करते हैं तो इससे माता तारा देवी प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। आइए अब सुनते हैं मां तारा देवी की व्रत कथा, दूसरे नवरात्रि की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए मां तारा देवी की जय। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन मां तारा देवी की व्रत कथा के अनुसार माता तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विष पान किया था जिससे उनके शरीर में काफ़ी जलन और कई तकलीफें हो रही थी। ऐसे में मां काली के दूसरे स्वरूप तारा देवी ने भगवान शंकर को स्तनपान कराया। जब जाकर विष की जलन शांत हुई। तारा देवी मां काली का ही रूप हैं। तारा देवी नर मुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सस्व। आइए जानते हैं मां तारा देवी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रतन द्वीप में वैदिक कल्पोक्त
तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने महाकाली से पूछा, आदिकाल में अपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आपका यह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भय से आतुर हो कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास आए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित हो आप खड्ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नंगन हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। यहीं पर माँ तारा देवी की व्रत कथा संपन्न होती है। प्रेम से बोलिए माँ तारा देवी की जय। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।